आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 फरवरी को फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर स्टेट जीएसटी के समतुल्य धनराशि प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र SWIC का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन MOU करने की सहमति प्रदान की गई। इसके माध्यम से स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जल भृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। SWIC NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रामाणिक डेटाबेस उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मुरुमसिल्ली भाग 2, रविशंकर सागर परियोजना भाग 2, न्यूज रुद्री बैराज और पेंड्रावन टैंक शामिल है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।
यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को IIM रायपुर द्वारा MBA की डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को 2 वर्ष की अवधि में IIM रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने लिया है। छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच EOW के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को होली की अग्रिम बधाई।